गुड आफ्टरनून एवरीवन एंड वेलकम बैक टू जीके टुडे। स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। 10th जैन डेट हो चुकी है। आज के जो टॉपिक है प्लीज नोट कीजिए। कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा द वीमर ट्रायंगल को हम डिस्कस करेंगे। एक पॉलिटिकल ग्रुप है, क्यों न्यूज में रहा, बिकॉज इंडिया ने इसे अटेंड करा है। एंड एक अथॉरिटी दैट इज DGMS, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ माइन सेफ्टी, इसके बारे में जानेंगे। प्लस यहाँ पर बराक रिवर न्यूज में रही, किस स्टेट में लोकेटेड है और क्या यहाँ पे चल रहा है, इसके बारे में जानेंगे। एक ऑब्जर्वेटरी है, न्यूज में रही, इसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा NTCA को डिस्कस करेंगे। एंड लॉन्ग रेंज एंटीशिप मिसाइल है, यहाँ पर किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसे डेवलप करा है, इसके बारे में जानेंगे। एपेडा को डिस्कस करेंगे, किस मिनिस्ट्री के तहत यह काम करता है। एंड प्लेस इन न्यूज कैटेगरी में नॉर्थ आइलैंड को। एंड रीसेंट इनिशिएटिव फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड के इंडिया फर्स्ट फुल्ली पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट कौन बना है, इसके बारे में जानेंगे। इसके अलावा इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ICGS को हम डिस्कस करेंगे। एंड रिसेंटली इंडिया की बेस्ट सिटी कौन सी है, विमेन सेफ्टी कैटेगरी में, इसको जानेंगे। एंड मोस्ट टाइम CM ऑफ कर्नाटका यह कौन बन चुके हैं और किन्हें इन्होंने रिप्लेस करा है, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ऑलराइट, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। बट एक बार हम जो लास्ट सेशन रहा था उसका रिवीजन कर लेते हैं। आज ही मैंने डाला है 8th और 9th जो क्लास है उसमें जो क्वेश्चंस हमने डिस्कस करे। सो which organization developed a portable desalination device named sea water desalination system? So देश को यहाँ पे किसने डेवलप करा है, एंड दैट इज बाय DRDO ने इसे यहाँ पे डेवलप करा है। इसके अलावा IRDPP इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रमोशन प्रोग्राम किस ऑर्गेनाइजेशन का इनिशिएटिव है, यह डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च का यह प्रोग्राम है जो मिनिस्ट्री ऑफ साइंस के तहत फंक्शन करता है। नेशनल सिद्ध डे कब मनाया जाता है, दैट इज ऑन 6th जैन। एंड यहाँ पे एक वोल्केनो न्यूज में रहा जिसका नाम है पोपोकेटपेटल, और कहाँ पर यह लोकेटेड है, मैक्सिको का यह पार्ट है यहाँ पर। एंड इंडिया हैज इंट्रोड्यूस्ड एन प्रोडक्शन इन्वेस्टमेंट बिजनेसमैन वीजा कॉल्ड EB4 वीजा, किस कंट्री के लिए, चाइना के लिए इसे हमने यहाँ पे इशू किया है। एंड इंडिया हैज इनोग्रेटेड द वर्ल्ड सेकेंड नेशनल एनवायरमेंटल स्टैंडर्ड लेबोरेटरी, और कहाँ पे इसका इनोग्रेशन किया गया, न्यू दिल्ली में। इसके अलावा OPEC प्लस ग्रुप को हमने डिस्कस करा था, हेडक्वार्टर कहाँ पर है, वियना में हेडक्वार्टर है, और मेजर यूरोपियन कंट्री और ऑस्ट्रिया की कैपिटल है ये है। इसके अलावा BPAN को देखा था, द बैटरी पैक आधार नंबर किस मिनिस्ट्री का इनिशिएटिव है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे का इनिशिएटिव है। इसके अलावा विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट स्काईमेट सेकंड जनरेशन फ्लाइट मॉडल 3, इसे यहाँ पे SpaceX ने लॉन्च कराएगा, क्लाइंट है यहाँ पर इटली। इसके अलावा इंडिया एनर्जी वीक कौन सी मिनिस्ट्री से होस्ट करती नजर आएगी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस, इसे होस्ट करती नजर आएगी। चलिए स्टार्ट करते हैं विद द वेरी फर्स्ट वन। एग्रीकल्चरल एंड प्रोसेस्ड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी फंक्शंस अंडर विच मिनिस्ट्री। सो यहाँ पे एपेडा किस मिनिस्ट्री के तहत फंक्शन करता है, ये क्वेश्चन है। इसका आंसर ऑप्शन नंबर A नहीं है, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के तहत ये फंक्शन नहीं करता। जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर C है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के तहत एपेडा यहाँ पर फंक्शन करता है। अच्छा, अभी न्यूज़ में क्यों आया, बिकॉज रिसेंटली इन लोगों ने कुछ न्यू इनिशिएटिव यहाँ पे लिए हैं, और किस फील्ड में लिए हैं, एग्रीटेक स्टार्टअप्स एंड एग्री फूड को प्रमोट करने के लिए। और बेसिकली इनका काम क्या है, एपेडा करता क्या है इंडिया में। सो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के तहत यह डिफरेंट प्रोडक्ट्स का एक्सपोर्ट देखता है, जस्ट लाइक फ्रूट, मीट, डेयरी और जितना भी बेकरी आइटम है उन सभी से रिलेटेड जो एक्सपोर्ट है इंडिया में उसे मैनेज करता है एपेडा। इसके अलावा जितना भी अल्कोहल और नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस है उसका भी जो एक्सपोर्ट है एपेडा देख रहा है। शुगर का इम्पोर्ट इसे कौन देखता है इंडिया में, एपेडा देखता है। सो यही इसका काम है। एंड रिसेंटली अपने जो स्टार्टअप्स है उसको प्रमोट करने के लिए पॉलिसीज इन लोगों ने लॉन्च करी और ये आ गए करंट अफेयर में। अच्छा, हमें क्या जानना है इस क्वेश्चन के साथ, एपेडा को कब फॉर्म किया गया, क्या कोई ऐसी अथॉरिटी है जिसे एपेडा ने रिप्लेस किया है, बस इन सभी क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ नोट कीजिए, एपेडा को यहाँ पे 1985 में तो एस्टेब्लिश किया जाता है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन ईयर इनका 1986 है। इन लोगों ने यहाँ पर प्रोसेस्ड फूड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल है, इसे रिप्लेस किया था। सो PFEPC काउंसिल को रिप्लेस करके मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने एपेडा को यहाँ पे लॉन्च किया था। दैट्स द अपडेट। आगे बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। एंड यहाँ पे हम कुछ रिवीजन कर सकते हैं, रिसेंट एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस मैं आप ले लेती हूँ, उन्हीं का हम रिवीजन कर लेते हैं। जस्ट लाइक कुटानंद, इसके बारे में हमने डिस्कस करा था दिसंबर में कि बिलो सी लेवल क्रॉप है ये है, और कहाँ पर इसे परफॉर्म किया जाता है, साउथ इंडिया में इसे परफॉर्म किया जाता है,
और राइस के लिए यह फेमस है। IFAD इंटरनेशनल फंड फॉर एग्रीकल्चरल डेवलपमेंट, और किस ऑर्गेनाइजेशन का फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है यह, यूनाइटेड नेशन का है यह। एंड एविस्प्रे टेंसी एग्रीकल्चरल स्प्रिंग ड्रोन, किस ऑर्गेनाइजेशन ने इसे लॉन्च करा है, नाम है ना एवी, इसी से कुछ कंपनी का नाम है, दैट इज एविरोनिक्स ड्रोन्स, इनका है यह। एंड सैम्योफ्यूल लिमिटेड, इसके बारे में तो आप सभी जानते हैं, इंडिया एंड इजराइल का जॉइंट वेंचर है यह। एंड विच टू एग्रीकल्चरल इनिशिएटिव, रिसेंटली पीएम नरेंद्र मोदी ने यहाँ पे पीएम धन धान्य एंड आत्मनिर्भरता एंड पल्सेज, इन दोनों मिशन को यहाँ पे लॉन्च करा। एंड विच स्ट्रैटेजिक इनिशिएटिव वाज प्रपोज्ड बाय रशिया टू बूस्ट एग्रीकल्चरल ट्रेड अमॉन्ग ब्रिक्स नेशन, और इसके लिए ब्रिक्स ग्रेन एक्सचेंज का जो प्रपोजल है यहाँ पे रखा गया। एंड ग्लोबली इंपॉर्टेंट एग्रीकल्चरल हेरिटेज सिस्टम, किस ऑर्गेनाइजेशन का इनिशिएटिव यह रहा था, एंड दैट इज रिलेटेड विद FAO, फूड इन एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। देखिए यहाँ पे एक बार मैं आपको जीके टुडे एंड्रॉइड ऐप के बारे में बता देती हूँ। बेसिकली इस ऐप को हमने उन एस्पिरेंट्स के लिए बनाया है जो लॉन्ग वीडियोस नहीं देखना चाहते, बल्कि डेली प्रैक्टिस, प्रॉपर रिवीजन एंड द मेन थिंग स्मार्ट लर्निंग करना चाहते हैं। आप सभी को पता है हमारे करंट अफेयर्स का स्टैंडर्ड एग्जाम ओरिएंटेड होता है एंड डायरेक्टली एग्जाम में हमारे जो करंट अफेयर्स है वो हिट करते हैं। सो यहाँ पे वन डे एग्जाम के अकॉर्डिंग हमारे ऐप में कुछ 4 टाइप के जो डॉक्यूमेंट्स है वो अपडेट होते हैं मंडे से सैटरडे तक। डेली करंट अफेयर्स का जो न्यू कंटेंट है वहां पर आता है, जिसमें सबसे पहले आपको मिलता है डेली जीके टुडे क्विज, 20 स्ट्रेट फॉरवर्ड एमसीक्यूज होते हैं उसमें, लेटेस्ट करंट अफेयर्स पर बेस्ड। एंड द थिंग इज, ये जो क्विज है नेगेटिव मार्किंग के साथ आती है, और इसे अटेम्प्ट करने के बाद आपकी जो रैंक है ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाती है। और उन्हीं 20 क्वेश्चंस का जो फ्री डिस्कशन है जीके टुडे यूट्यूब चैनल पर हम यहाँ पर करते हैं, जैसा कि आपको पता है। एंड सेकेंड जो डॉक्यूमेंट हम देते हैं दैट इज डेली डाइजेस्ट, सेम 20 क्वेश्चंस ऑप्शन के बिना आते हैं, क्लियर आंसर और एक्सप्लेनेशन के साथ, और एक ई बुक फॉर्मेट में, जिससे आप क्विक रिवाइज यहाँ पर कर सकते हैं। जो थर्ड डॉक्यूमेंट हम आपको देते हैं दैट इज द मंथली ई बुक, रिवीजन ई बुक, जिसे सिर्फ 30 मिनट्स में कंप्लीट करके आप जो कंप्लीट मंथ है उसे रिवाइज कर सकते हो, और नेक्स्ट मंथ के फर्स्ट वीक में हम उसे पब्लिश कर देते हैं जीके टुडे की ऐप पर। ओवरऑल जीके टुडे ऐप पर हर महीने लगभग 500 करंट अफेयर्स एमसीक्यूज मिलते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोर देन सफिशिएंट है। सो अगर आप अपने प्रिपरेशन को ट्रूली ऑर्गेनाइज्ड एंड इफेक्टिव बनाना चाहते हैं और लॉन्ग वीडियो से बचना चाहते हैं, तो आज ही जीके टुडे एंड्रॉइड एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए। ऑलराइट, आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे, दैट इज NTCA, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। The question, what is the name of the app launched by NTCA to monitor tiger habitats? So जो भी टाइगर जहाँ पे भी रहता है उसे मॉनिटर करने के लिए NTCA ने एक ऐप यहाँ पे लॉन्च किया था, काफ़ी पहले ही इन लोगों ने लॉन्च कर दिया था उस ऐप को। नाम है यहाँ पर AmStripes by the NTCA। एंड रिसेंटली यहाँ पर एक टाइगर रिजर्व है एंड दैट इज अन्नामलाई टाइगर रिजर्व, और यह लोग अपने रिजर्व में टाइगर को मॉनिटर करने के लिए AmStripe सॉफ्टवेयर को यूज़ करेंगे, एंड दैट्स वाई NTCA यहाँ पे न्यूज़ में आ गया। फॉर स्टाफ एट अन्नामलाई टाइगर रिजर्व विल यूज़ द AmStripe ऐप, और यही इसकी अपडेट रही। सो NTCA ने 2010 में AmStripes को यहाँ पे लॉन्च किया था, और इसके लिए NTCA ने कोलैब करा वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के साथ। प्रोटेक्टिंग टाइगर एंड मॉनिटर, यही इसका मेन गोल है। GPS बेस्ड सिस्टम है ये है, दैट्स ऑल। इसके अलावा हम यहाँ पे जान सकते हैं NTCA के बारे में, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी। इंडिया में प्रोजेक्ट टाइगर इनका है, चीता प्रोजेक्ट स्टीयरिंग कमेटी इन लोगों ने लीड करी यहाँ पर। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस का जो फॉर्मेशन है इनमें इनका रोल है यहाँ पे। सो NTCA इसे 2005 में तो यहाँ पे एस्टेब्लिश किया जाता है। इसके अलावा मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के तहत यह लोग यहाँ पर काम करते हैं। इनके लिए कोई एक्ट आया था, यस। सो यहाँ पर जो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है 1972, उसी के बेसिस पे NTCA को 2005 में यहाँ पे बनाया गया था, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे कौन कौन होते हैं इसके मेंबर, चेयरपर्सन, वाइस चेयरपर्सन और एक्सपर्ट, और जो अदर मेंबर्स यहाँ पर होते हैं। एंड आगे बढ़ते हैं हम यहाँ पे कुछ टाइगर रिजर्व्स को इस क्वेश्चन के साथ हम आज रिवाइज करेंगे, जो भी रिसेंट टाइगर से रिलेटेड रिजर्व्स यहाँ पे न्यूज़ में रहे, जस्ट लाइक। सो विच मिनिस्ट्री लॉन्च अ टाइगर आउटसाइड टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट? सो ये है तो यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट का है। अमू टाइगर्स आर प्राइमरी फाउंड इन विच कंट्री?
रशिया में ये जो टाइगर्स है आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा टाइगर रिजर्व के जो क्वेश्चन है हमारे, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व यह है, यहाँ पर बिहार का सोल टाइगर रिजर्व था। नाउ एक प्रपोजल यहाँ पे आया है बिहार में अनदर बनाने के लिए। मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व यह है आपको राजस्थान में मिलेगा। उड़ंती सीता नदी छत्तीसगढ़ में। बक्सा टाइगर रिजर्व यह वेस्ट बंगाल में है। रामगढ़ राजस्थान में है। एंड विच स्टेट हैज़ बीन ऑफिशियली रिकग्नाइज्ड एज अ स्टेट विद टाइगर प्रेजेंस फॉर द 2026 सेंसस आफ्टर 30 ईयर्स, और ये स्टेट है यहाँ पर गुजरात। इसके अलावा रेनबो वाटर स्नेक वॉज रिसेंटली स्पॉटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन उत्तर प्रदेश इन द बफर एरिया ऑफ विच टाइगर रिजर्व, और ये है दूधवा टाइगर रिजर्व। ठीक है, इसके अलावा अन्नामलाई टाइगर रिजर्व को अभी हमने डिस्कस किया था। यह इंडिया के किस राज्य में लोकेटेड है? सो प्लीज नोट कीजिए, तमिलनाडु में यह लोकेटेड है और पार्ट है वेस्टर्न घाट्स का। ठीक है, द अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। दैट्स ऑल। आगे बढ़ेंगे द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो एक इंटरनेशनल लोकेशन को हम डिस्कस कर, इसका नाम है वीमर ट्रायंगल एंड इट इज़ अ पॉलिटिकल ग्रुपिंग ऑफ विच 3 कंट्रीज? सो द वीमर ट्रायंगल यह एक पॉलिटिकल ग्रुप है फ्रांस, जर्मनी एंड पोलैंड का। एंड रिसेंटली जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है एस जयशंकर, इन्होंने पार्टिसिपेट करा वीमर ट्रायंगल की मीटिंग में, और इंडिया की फर्स्ट यह यहाँ पर मीटिंग रही विथ द वीमर ट्रायंगल। एग्जैक्टली वीमर ट्रायंगल के जो मेंबर्स हैं उन्हें तो हमने देख ही लिया है कौन कौन है, फ्रांस, जर्मनी एंड पोलैंड। और एक डिप्लोमेटिक कोलैबोरेशन है बेसिकली इन तीनों कंट्रीज़ के बिटवीन। कब इसे बनाया जाता है? 1971 में इन्हें बनाया जाता है, सो दैट यूरोपियन इंटीग्रेशन को और स्ट्रॉन्ग किया जा सके, बिकॉज जर्मनी एंड फ्रांस ये 2 मेजर यूरोपियन पावर्स है यहाँ पर। एंड बेसिकली मेन गेम क्या है यहाँ पर, जो पॉलिटिकल, कल्चरल और इकोनॉमिक इशूज़ है उन्हें यहाँ पे स्ट्रेंथन करना, और इसी के लिए यहाँ पर एक अलायंस बना दिया था वीमर ट्रायंगल। इसके अलावा द वीमर ट्रायंगल एस्टेब्लिशमेंट डेट 29 अगस्त थे, और जर्मनी के एक शहर वीमर में इसे एस्टेब्लिश किया गया था। दैट्स वाई इसका यह नाम यहाँ पर पड़ गया। दैट्स ऑल। आगे बढ़ते हैं एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर ऑन द स्क्रीन। द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ माइन सेफ्टी फंक्शंस अंडर विच मिनिस्ट्री? DGMS यहाँ पे न्यूज़ में रहा बिकॉज इस अथॉरिटी ने अपना फाउंडेशन डे यहाँ पे सेलिब्रेट करा है। कौन से फाउंडेशन डे पर यह लोग पहुंचे? 125th फाउंडेशन डे झारखंड के धानबाद में इन्होंने यहाँ पे सेलिब्रेट करा। मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट के तहत यह लोग फंक्शन करते हैं। सो DGMS, DG यहाँ पर लीड करते हैं माइन वर्कर्स, उनकी सेफ्टी और उनकी मेंटेनेंस पर फोकस करना, यही इनका गोल है। हेडक्वार्टर इनका धानबाद में ही लोकेटेड है। ठीक है, दैट्स ऑल। आगे बढ़ेंगे हम। द नेक्स्ट क्वेश्चन, धानबाद के बारे में हम जान सकते हैं। झारखंड का यह शहर, स्टेट है बेसिकली। झारखंड हमारा स्टेट है और उसका डिस्ट्रिक्ट क्या है? धानबाद। और मोस्टली किस चीज़ के लिए यह पॉपुलर है? कोल माइनिंग के लिए यह पॉपुलर है। दैट्स ऑल। आगे बढ़ते द नेक्स्ट वन। व्हाट इज द नेम ऑफ द इनिशिएटिव लॉन्च्ड बाय द सेनापति फॉरेस्ट डिवीजन टू रेजुविनेट द बराक रिवर वाटरशेड इन मणिपुर? सो द बराक रिवर, इसे आज हम डिस्कस कर रहे हैं। इसको रीस्टोर करने के लिए प्लानिंग चल रही है। मणिपुर की यह रिवर है और यहाँ पर चल रहा है एक इनिशिएटिव जिसका नाम है पार्टिसिपेटरी रूरल अप्रेजल। सो प्लीज़ नोट कीजिए, PRA एक डेटा कलेक्शन मैथड है जिसमें यहाँ पर लोगों को गैदर एक जगह इकट्ठा करके जो भी उनकी प्रॉब्लम्स है, जो भी सॉल्यूशन है, एक पंचायत की फॉर्म में बिठाकर उसे सुना जाता है, डेटा को कलेक्ट किया जाता है और उसका सॉल्यूशन यहाँ पे निकाला जाता है। सो रिसेंटली यहाँ पर सेनापति फॉरेस्ट डिवीज़न है और बराक रिवर को रिस्टोर करने के लिए इन लोगों ने PRA इनिशिएटिव का जो यूज़ है किया, एंड दैट्स वाई यह न्यूज़ में आ गया। मणिपुर में यह ओरिजिनेट होती है। ठीक है, और यहाँ पे जो एक्टिविटी की गई PRA इनिशिएटिव के तहत, रिसोर्सेज की मैपिंग, लैंड यूज डेटा, वेल्थ स्टेटस, मैट्रिक्स रैंकिंग, टाइमलाइन और SWOT एनालिसिस। SWOT इट मीन्स स्ट्रेंथ, S फॉर स्ट्रेंथ, W फॉर वीकनेस, O फॉर अपॉर्चुनिटी, T फॉर थ्रेट। इन सभी का जो एनालिसिस है यहाँ पे किया गया और सब कैंपा स्कीम के अंडर यहाँ पे किया गया। सो कैंपा स्कीम को हम जान सकते हैं, कैंपा का फुल फॉर्म क्या होता है यहाँ पर? कंपनसेटरी फॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी। इंडिया में इसे 2004 में यहाँ पे एस्टेब्लिश किया जाता है। इनका मेन गेम क्या है? यहाँ पर फॉरेस्ट लैंड को मैनेज करना, फॉरेस्टेशन को देखना और जितनी भी नॉन फॉरेस्ट पर्पस है
उनको मेंटेन करना, यही कैंपा का यहाँ पर मेन गोल है, ठीक है। सो यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट के तहत ही कैंपा काम करता है और कैंपा की गाइडलाइन में ही यहाँ पे मणिपुर में द बराक रिवर वाटरशेड और यहाँ पे PRA इनिशिएटिव को चलाया गया। अच्छा, ये बराक रिवर वाटरशेड इट मीन्स बराक रिवर, इसमें जितनी भी स्ट्रीम्स है, लहरें हैं, जो भी नाले की पानी आ रहे हैं, वो सब इस बराक रिवर में यहाँ पे आके मिलते हैं और आगे जाकर बे ऑफ बंगाल में जाते हैं। सो बराक रिवर इंडिया से निकलने के बाद आगे बांग्लादेश में फ्लो यहाँ पर होती है। दैट्स द अपडेट ऑफ बराक रिवर। आगे बढ़ेंगे हम। द नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, नॉर्थ आइलैंड अगेन प्लेस इन न्यूज में हम कवर कर रहे हैं। नॉर्थ आइलैंड दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज पार्ट ऑफ विच कंट्री? काफी टाइम हमने इसे डिस्कस करा। नॉर्थ आइलैंड याद है आपको, कुक स्ट्रेट जो दो मेन आइलैंड को यहाँ पे सेपरेट करती है, द नॉर्थ आइलैंड एंड द साउथ आइलैंड, और किस कंट्री का पार्ट है ये, एंड दैट इज न्यूजीलैंड। सो न्यूजीलैंड यहाँ पे दो आइलैंड का ग्रुप है, द नॉर्थ आइलैंड एंड द साउथ आइलैंड, और दोनों को सेपरेट करने का काम करता है द कुक स्ट्रेट, ठीक है। सो यहाँ पे रिसेंटली एक माइनर 5.5 अर्थक्वेक जो मैग्नीट्यूड है 5.5 यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया, जो कि न्यूजीलैंड के नॉर्थ आइलैंड पर आया, एंड दैट्स वाई यह न्यूज़ में आ गया, ठीक है। न्यूजीलैंड का मेन आइलैंड है, कुक स्ट्रेट से सेपरेटेड है, सम 113,729 किलोमीटर स्क्वायर का जो एरिया है वह कवर करता है, एंड 14 लार्जेस्ट आइलैंड है यह ग्लोबली। इसके अलावा न्यूजीलैंड को हम डिस्कस कर सकते हैं, कौन से ओशन में यह लोकेटेड है और कैपिटल क्या है इसकी, क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। सो दो आइलैंड का ग्रुप है, यह तो हमने देख ही लिया है। पैसिफिक ओशन एंड तस्मान सी से यह यहाँ पे सराउंडेड है, एंड यहाँ पे इसकी जो कैपिटल है एंड दैट इज वेलिंगटन। इसका नाम हम ध्यान रखेंगे, वेलिंगटन इज द कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड, जो कि नॉर्थ आइलैंड के भी साउथ में लोकेटेड है। दैट्स ऑल। अच्छा, यहाँ पर एक कम्युनिटी अभी हाल ही फिलहाल में न्यूज़ में रही थी, बिकॉज उन लोगों ने प्रोटेस्ट किया था एक अपने कल्चर को यूज़ करके, दैट इज़ द माउरी। सो माउरी डांस फॉर्म किससे रिलेटेड है? न्यूजीलैंड से यह रिलेटेड है। चले आगे बढ़ते। द नेक्स्ट क्वेश्चन, कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट इज लोकेटेड इन विच स्टेट? सो कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट यहाँ पे न्यूज़ में आया, और किस स्टेट का पार्ट है ये? अरुणाचल प्रदेश का है ये। सो रिसेंटली PIB कौन होता है? द पब्लिक इन्वेस्टमेंट बोर्ड, और इन लोगों ने अप्रूवल दिया है 26,070 करोड़ का एक प्रोजेक्ट जिसकी कैपेसिटी 1720 मेगावाट रहने वाली है। प्रोजेक्ट का नाम है कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, अरुणाचल प्रदेश में बना हुआ है, कमला रिवर पर यह बना हुआ है, ठीक है। सो प्रोजेक्ट में सम 216 मीटर का कंक्रीट डैम उसे बनाया जाएगा, एक अंडरग्राउंड पावर हाउस जिसके थ्रू 6869.92 जो MU है, MU हियर इज मिलियन यूनिट, और ग्रीन एनर्जी को यह यहाँ पर प्रोड्यूस करेगा। और ब्रह्मपुत्र वैली में जितना भी फ्लड है उसे मैनेज करने के लिए इसका प्रपोजल यहाँ पे रखा गया, और रीजन जो भी यहाँ का आसपास का एरिया है जो बाढ़ है उसको मैनेज करने के लिए ये प्रपोजल। सो कमला हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, और कहाँ पर इसे इनिशिएट किया जा रहा है? अरुणाचल प्रदेश में इसे इनिशिएट किया जा रहा है। अच्छा, कमला रिवर यहाँ पे आ चुकी है। सो यह एक मेजर ट्रिब्यूटरी है किस रिवर की? एंड दैट इज सुबनसिरी रिवर। सुबनसिरी रिवर की मेजर ट्रिब्यूटरी है ये अरुणाचल प्रदेश में। दैट्स ऑल। आगे बढ़ेंगे हम। अरुणाचल प्रदेश से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पे देख सकते हैं, एंड दैट इज वेयर वाज अरुणाचल प्रदेश फर्स्ट कमर्शियल कोल माइनिंग प्रोजेक्ट लॉन्च? इसे चांगलांग डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया। एंड पलासस कैट दैट वाज रिसेंटली स्पॉटेड इन अरुणाचल प्रदेश, और किस रीजन में यह पाए जाते हैं? सेंट्रल एशिया में। आरोग्यम हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर इन अरुणाचल प्रदेश, और हैज़ बिन लॉन्च अंडर विच इनिशिएटिव ऑफ द इंडियन आर्मी? ऑपरेशन सद्भावना के तहत इसे यहाँ पे लॉन्च किया गया। एंड न्यूकॉम युल्लो फेस्टिवल अरुणाचल प्रदेश में नीशी ट्राइब के द्वारा इसे यहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है। अच्छा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स को भी हम यहाँ पे रिवाइज कर सकते हैं इस क्वेश्चन के साथ, हाल ही फिलहाल में जो भी हमने देखे थे। जस्ट लाइक अरुण 3 यह कहाँ पर है? नेपाल में है। तो रातले हाइड्रो इलेक्ट्रिक चिनाब पर बना हुआ है जम्मू कश्मीर में। इटालिन यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश का है। दार्जिलिंग किस कंट्री का है? भूटान का। क्वार यहाँ पे जम्मू कश्मीर का है। लोकटक यहाँ पे मणिपुर का है। इसके अलावा द सुन्नी डैम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट यह बना हुआ है सतलज रिवर पर, एग्जैक्टली हिमाचल प्रदेश का है। यह शिमला जो डिस्ट्रिक्ट है उसी के नियर बाय से बनाया जा रहा है।
Moving on the next one, where was India's first fully paperless district judiciary inaugurated? So इंडिया की फर्स्ट फुल्ली पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट जुडिशरीज का इनोग्रेशन यहाँ पे कहाँ किया जा रहा है, एंड दैट इज केरला. सो यहाँ पे रिसेंटली सीजीआई सूर्यकांत इन्होंने इनोग्रेट करा इंडिया का फर्स्ट पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी. एग्जैक्टली वायनाड डिस्ट्रिक्ट है, एंड कोर्ट है यहाँ पर कलपेट्टा कोर्ट फ्रॉम केरला. सो यहाँ पे कलपेट्टा कोर्ट नाउ फुल्ली डिजिटली वे में यहाँ पे काम करेगा. ई फाइलिंग, इंस्टेंट एक्सेस जो भी यहाँ पे डेवलप किया गया बाय द केरला हाई कोर्ट. मेन गोल क्या है यहाँ पर, जो ट्रांसपेरेंसी उसे इन्हांस करना, जो भी प्रॉब्लम यहाँ पे आ रही डेटा को मैनेज करने में, प्लस एआई यूज़ को यह लोग इसके थ्रू बढ़ावा देंगे, प्लस डॉक्यूमेंट और उनके समरीज, यह सब यहाँ पे इन्हांस किया जाएगा बाय द पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी. ठीक है, बस इसके बारे में हम ध्यान रखेंगे. इंडिया की फर्स्ट फुल्ली पेपरलेस डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी एंड दैट इज केरला. तो ये जो वर्ड है पेपरलेस, ये काफ़ी ट्रेंड में चल रहा है. सो इस चीज़ से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस का रिवीजन मैं यहाँ पे आपको करा दूंगी. जस्ट लाइक पेपरलेस पासपोर्ट वेरिफिकेशन, हाल ही फिलहाल में इसे लॉन्च किया गया. किसने इसे लॉन्च करा है? सो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन ने यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के साथ कोलैब करके लॉन्च करा है पेपरलेस पासपोर्ट वेरिफिकेशन प्रोसेस, जिसके लिए लोग डिजी लॉकर का जो डेटा है उसे यहाँ पर यूज करेंगे. तो ध्यान रख लेना, पेपरलेस पासपोर्ट वेरिफिकेशन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर एंड द आईटी. इसके अलावा यहाँ पे रिसेंटली बजट प्रेजेंटेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, एग्जाम में ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि इंडिया का फर्स्ट पेपरलेस जो नेशनल बजट है कौन सा था, एंड दैट इज यूनियन बजट 2021-22. यह जो बजट था इंडिया का पहला पेपरलेस बजट था. ठीक है, कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान इसे यहाँ पे लाया गया था टैबलेट को यूज करके, जैसा कि आपको याद है. एंड लेजिस्लेटिव बॉडीज के रिस्पेक्ट में हम डिस्कस कर लेते हैं. फर्स्ट पेपरलेस यहाँ पे असेंबली कौन सी है, लेजिस्लेटिव असेंबली, और लेजिस्लेटिव काउंसिल कौन सी है. तो ध्यान रखेंगे, जो फर्स्ट पेपरलेस असेंबली है वह तो यहाँ पर नागालैंड है. ठीक है, नागालैंड की जो असेंबली है वो इंडिया की फर्स्ट पेपरलेस असेंबली है, जबकि जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है वो यहाँ पर बिहार की है. सो इंडिया की फर्स्ट लेजिस्लेटिव काउंसिल जो पेपरलेस है वो बिहार है. ठीक है, इसके बारे में हम यहाँ पे ध्यान रखेंगे. इसके अलावा सेंसस, यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेंसस कराएगा और वो भी डिजिटली पेपरलेस वे में. और कौन सी है, इसके लिए ट्रायल 2027 के लिए रखा गया है. कंट्री की फर्स्ट फुल्ली डिजिटल एंड पेपरलेस सेंसस यह रहने वाली है. सो इस पेपरलेस वर्ड को इग्नोर मत करना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है यह. एग्जाम में डेफिनेटली कुछ ना कुछ क्वेश्चन इससे मिल सकता है. आगे बढ़ते, द नेक्स्ट क्वेश्चन है, which states police secure first position in the ICJS 2.0 national ranking. सो एक सिस्टम दैट इज इंटरऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. इसके थ्रू जो पुलिस है प्लस जो भी क्रिमिनल केसेस है इन सब को आपस में कनेक्ट किया गया. यानी पुलिस, कोर्ट, प्रोसिक्यूशन, प्रिजन, फॉरेंसिक, फिंगरप्रिंट डेटाबेसेस, इन सब को एक सिंगल डिजिटल प्लेटफॉर्म पर कनेक्ट करना. और उसके लिए प्रपोजल रखा गया ICJS का, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम. और फर्स्ट पोजीशन किस स्टेट पुलिस ने यहाँ पे सिक्योर की है ICJS को इम्प्लीमेंट करने के लिए, दैट इज उत्तराखंड. ठीक है, सो रिसेंटली यहाँ पे उत्तराखंड के इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस IG न्यूज़ में रहे, जिनका नाम है सुनील कुमार मीना. एंड इन्होंने बताया कि उत्तराखंड पुलिस का जो अचीवमेंट है, इन लोगों ने फर्स्ट रैंकिंग यहाँ पे हासिल करी है ICJS 2.0 नेशनल रैंकिंग में विथ अ स्कोर ऑफ 93.46. ओवरऑल ICJS 2.0 यहाँ पे पुलिस, कोर्ट और अदर एजेंसीज कौन कौन सी, जैसे लाइक प्रोसिक्यूशन हो गया, प्रिजन हो गया, फॉरेंसिक लैब हो गई, फिंगरप्रिंट डेटाबेसेस हो गए, इन सब को एक सिंगल डेटा प्लेटफॉर्म दैट इज ICJS इन पे कनेक्ट करता है. दैट्स ऑल. एक बार हम यहाँ पे ICJS प्रोजेक्ट के बारे में जान लेते हैं. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के तहत इसे यहाँ पे लॉन्च किया था. कौन से फाइनेंशियल ईयर में इसे लाया गया? 22-23 फाइनेंशियल ईयर में इसे लाया गया था और इसे इम्प्लीमेंट किया गया था 25-26 फाइनेंशियल ईयर तक. एंड नाउ इसका 2.0 वर्जन यहाँ पे आ चुका है. एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर के तहत यह एक सेंट्रली सेक्टर स्कीम है, इसे आप ध्यान रखेंगे. प्लस कौन कौन सी अथॉरिटीज इसे मैनेज कर रही है? सो NCRB है यहाँ पर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल एजेंसी. एंड इसके अलावा है नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, यह दोनों मिलकर इसे इम्प्लीमेंट करने में लगी हुई है, द ICJS 2.0, जिसमें रिसेंटली उत्तराखंड पुलिस ने फर्स्ट रैंक यहाँ पे हासिल की.
दैट्स ऑल. आगे बढ़ेंगे द नेक्स्ट क्वेश्चन. According to recent study, which city has been ranked the best city for women in India in 2025? So best city for women India में किस city को यह जो recognition recently दिया गया, that is बेंगलुरु. यह best city for women बन चुकी है. एंड ये जो स्टडी अकॉर्डिंग टू अवतार स्टडी, इन लोगों के द्वारा ये जो स्टडी यहाँ पे की गई, इन लोगों ने 1 to 5 सिटीज़ का जो डेटा है उसे वैल्यूएट आकलन किया और किस किस बेसिस पर, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, इंडस्ट्रियल इंक्लूजन, और इन दोनों बेसिस पर बेंगलुरु का जो स्कोर है सबसे हाईएस्ट है 53.29. एंड सोशल इंक्लूजन स्कोर, इंडस्ट्रियल इंक्लूजन स्कोर को मिलाकर ये जो स्कोर है इन्हें यहाँ पे दिया गया. सो जस्ट विमेन सेफ्टी कैटेगरी में यहाँ पे बेंगलुरु ने टॉप किया है. इसके अलावा जो अदर स्टेट यहाँ पे हाईलाइट किए गए सिटीज़ एग्जैक्टली. सो बेंगलुरु के बाद सेकंड नंबर पे है चेन्नई. इन्हें यहाँ पे स्कोर दिया गया है 49.86. चेन्नई के बाद पुणे को यहाँ पे थर्ड रैंक पे दिया गया प्लेस 46.27 स्कोर के साथ. देन आता है हैदराबाद विद अ स्कोर ऑफ 46.04. देन आता है मुंबई विद अ स्कोर ऑफ 44.49. ठीक है. सो इस स्टडी के जो दो पिलर है उनका ध्यान नाम रखना है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियल इंक्लूजन. यह दो इसके पिलर है और इसके बेसिस पर ये जो स्टडी है यहाँ पे. दैट्स ऑल. आगे बढ़ते द नेक्स्ट वन. हु बिकेम द लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम ऑफ कर्नाटका बाय सरपासिंग डी देवराज उर्स. सो इन्हें यहाँ पे पीछे करते हुए कर्नाटका के मोस्ट टाइम सीएम यहाँ पे कौन बन चुके हैं? द लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम ऑफ कर्नाटका. 7 जैन को ये जो डेटा है हाईलाइट किया गया था. एंड नाउ सिद्धारमैया जो कि एट प्रेजेंट सीएम है कर्नाटका के, ये लॉन्गेस्ट सर्विंग सीएम बन चुके हैं कर्नाटका के. इनका जो फर्स्ट टर्म है एज अ सीएम स्टार्ट हुआ था 2013 से लेके 2018 तक. नाउ 2023 में ये अगेन यहाँ पे सीएम बन के आते कर्नाटका के एंड चल रहे हैं इनका टेन्यूर इनका चल रहा है. सो लॉन्गेस्ट सीएम ये बन चुके हैं एंड 78 इनकी एज है. इन्होंने यहाँ पे सरपास करा है डी देवराज उर्स को, जिन्होंने 7 ईयर्स का जो टर्म है यहाँ पे कंप्लीट करा. 7 ईयर्स प्लस 239 डेज. फर्स्ट टर्म इनका 1972 से 77 रहा था, देन 1978 से 1980. इसके अलावा सिद्धारमैया, इन्हें यहाँ पे चैम्पियन ऑफ द पुअर कहा जाता है. इनके दो बिग इनिशिएटिव है यहाँ पर, वो काफ़ी न्यूज़ में चले. एक तो है यहाँ पर भाग्य स्कीम इनकी यहाँ पर आई थी, प्लस एक है यहाँ पर इनकी 5 गारंटी स्कीम. इन दोनों के बारे में जान लेते. सिद्धारमैया सीएम ने यहाँ पे भाग्य स्कीम और 5 गारंटी स्कीम लॉन्च किए. और क्या प्रपोजल यहाँ पे दिया गया भाग्य स्कीम और द अदर 5 गारंटी स्कीम के तहत, बस इसका डेटा एक बार मैं आपको यहाँ पे बताऊंगी. तो प्लीज़ नोट कीजिए, भाग्य स्कीम एक वेलफेयर इनिशिएटिव है कर्नाटका में और इसके तहत एक सीरीज़ को लॉन्च किया गया. सो यहाँ पे एक सीरीज़ और इसका नाम है अन्य भाग्य, जो यहाँ पे इन लोगों ने लॉन्च करी है फ्री राइस के लिए. इसके अलावा इन लोगों ने यहाँ पे शीरा भाग्य लॉन्च करा फॉर फ्री मिल्क. ठीक है. इसके अलावा इन लोगों ने यहाँ पे एजुकेशन के लिए विद्याश्री को लॉन्च करा. इस प्रकार डिफरेंट सेक्टर्स में एजुकेशन, हेल्थ केयर, सोशल सिक्योरिटी, और यह सब भाग्य स्कीम का पार्ट है, सो दैट सोशो इकोनॉमिक गैप को यहाँ पे कम किया जा सके. दैट्स द गोल ऑफ भाग्य स्कीम फ्रॉम कर्नाटका. एंड द लेटर वन इज 5 गारंटी स्कीम. सो 5 गारंटी स्कीम में इन लोगों ने जो भी रूरल इंडिविजुअल की मेन फैसिलिटी, एंड द लेटर वन इज 5 गारंटी स्कीम. इस स्कीम के तहत जो कर्नाटका है, बेसिकली 2023 इलेक्शन के टाइम पर इन लोगों ने 5 गारंटी स्कीम को इम्प्लीमेंट करा है. फ्री इलेक्ट्रिसिटी यह लोग इस स्कीम के तहत ऑफर कर रहे हैं. फ्री बस ट्रैवल यह लोग ऑफर कर रहे हैं फॉर वुमेन्स, जिसे शक्ति नाम दिया गया. इसके अलावा फ्री फूड जस्ट लाइक राइस अभी हमने देखा था अन्न भाग्य स्कीम के तहत. मंथली कैश इन लोगों ने दिया फॉर विमेन हैड, और कितना 2000 रुपीज़. ठीक है. एंड अनएम्प्लॉयमेंट स्टाइपेंड युवा निधि के नाम से. और इसके अलावा फाइनेंशियल रिलीफ एंड एम्पावरमेंट स्कीम इन लोगों ने 5 गारंटी स्कीम के तौर पर यहाँ पे लॉन्च की थी. सो कर्नाटका की ये मोस्ट फेमस स्कीम 5 गारंटी स्कीम एंड द भाग्य स्कीम, जिनके कारण सिद्धारमैया यहाँ पे बन चुके द चैम्पियन ऑफ द पुअर एंड द मोस्ट एंड द लार्जेस्ट सर्विंग सीएम ऑफ कर्नाटका. दैट्स ऑल.
सो डेवलप्ड बाय डीआरडीओ, और जो प्राइमरी टारगेट है इस मिसाइल का दैट इज नेवल वेसल्स, ठीक है, ये इनकी प्राइमरी टारगेट यहाँ पर रहने वाले हैं। ऑलराइट, सो आज इस सेशन को इस क्लास के साथ हम यहाँ पे एंड करेंगे। 10th ऑफ जैन की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का डिस्कशन यहाँ पे कंप्लीट होता है एंड मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन के साथ। आज की जो क्वेश्चन है एज अ क्विज प्लीज नोट कीजिए, डीआरडीओ इज द टॉपिक, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड करना है एंड हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। टिल देन प्लीज डू रिवीजन। यहाँ पे मंथली करंट अफेयर्स ऑलरेडी मैं पब्लिश कर चुकी हूँ, इन केस आपने नहीं देखा है सो प्लीज जाकर उसका जो रिवीजन है उसे कंप्लीट कीजिए, दिसंबर मंथली करंट अफेयर। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ। The next one, long range anti-ship missile is a hypersonic glide missile developed by which organization? So यहाँ पर इस hypersonic glide missile को किस organization ने develop करा है, and that is DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने इस मिसाइल को यहाँ पे डेवलप करा है, और जो रिसेंट जो रिपब्लिक डे परेड है 26 जनवरी को उसमें पार्टिसिपेट कर रहेगी।